ये भी हो गया, ये सारे फॉर्मूले हो गए। साइन 3a का फॉर्मूला बोला था मैंने, किया नहीं? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला, वेरी गुड, आसान ही था भाई, कर लिया होगा। का ही नहीं किया, सर तबीयत खराब थी। अब बेटा देख, मेरे को किसी और का नहीं बताना है, वरना मेरा इतना काम होगा ना कि रो दोगे। मैं बहुत कम काम देता हूँ, बहुत ही कम काम देता हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कहीं और प्रेशर ज़्यादा हो सकता है बच्चे, बट डू यू वांट मी टू ऑल्सो गिव प्रेशर? नहीं ना, तो कम से कम मेरा इतू से काम है भाई साहब, वो जरूर करके आए, वरना बवाला होने में समय नहीं लगता मेरे साथ। फिर मैं इतना काम दूंगा कि क्या ही बताएं, कि रो दोगे। ये यस बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। जो सामने है तेरे को ऑलमोस्ट हर चैप्टर में फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। तेरे पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी और बोला जाएगा बेटा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। पहले हम इसको सीखेंगे, याद नहीं करेंगे कभी भी, हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वो वी गो अहेड, हम एक बात याद रखेंगे, छोटी सी याद, मतलब इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। बेटा हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ध्यान देना मेरे बच्चे, और ये मैं जो बता रहा हूं वो तुम्हें ऑलमोस्ट कई लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये चीज समझना बेटा कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होता है, और हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इट विल नेवर बी बियॉन्ड +1 और बियॉन्ड -1। इसकी एक लिमिट है बेटा, इसकी लिमिट इसकी डेफिनेशन से आती है। साइन थीटा की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बिकॉज हाइपोटेन्यूज is the longest side, therefore denominator will always be maximum। दिखाई दिया तेरे को? Denominator will always be maximum, therefore वो ये जो फंक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा रहना चाहिए था। लेकिन एट स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हमने पढ़ा है, एक अगर एंगल छोटा बहुत गायब हो जाए तो P और H बराबर हो सकते, P और H भी हो सकते हैं। वाला एंगल छोटा कर, ऊपर वाला दिखा देता हूँ, ये देख ले तू, ऐसे बात मत कर। ये ना दिख जाए, दिख ही नहीं रहा, बताओ दिखेगा? दिखेगा, ठीक है भाई। अब हम इस एंगल को, कौन से एंगल को, चल जाओ भाई, क्यों खून पी रहे हो? हाँ, क्या P और H बराबर हो गए कि नहीं हो गए? कौन सा एंगल छोटा करा वो? ऊपर वाला, या नीचे वाला 90 कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली नीचे वाला 90 हो गया। ये एक ही 90 हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों को बहुत पास कर दिया जाए, बहुत एकदम छुआ दिया जाए भाई साहब, वो एंगल ऑलमोस्ट जीरो, ये दोनों 90-90 हो गए, लेकिन वो ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं भाई साहब, फिर तो लाइन बनेगी। तो हमने क्या समझा? हमने समझा यस, एट लिमिटिंग केसेस वो 1 बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी हो जाए। तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा, यानी वो 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो ये तो पता ही है तेरे को ये भी पता होना चाहिए कि सिमिलर थिंग गोज विद, सेम चीजें कॉस के साथ भी जाती हैं। लेकिन टैन बोलता ना भैया ना, मैं -∞ से +∞ हूं, और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। इन्फिनिटी किसी भी रिलेशन, हाँ बेटा सर माइनस का ला दिया, कहां पर? ठीक है, मैं क्या बोला, ध्यान सुन बेटा। मैंने बोला कि नॉर्मली कुछ किताबें गलत लिख देती हैं कि वो इन्फिनिटी को इंक्लूड करती हैं। नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अगर आपका मैथ्स का मास्टर कह रहा है कि हाँ ये इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, वो सेट्स एंड रिलेशन के हिसाब से कह रहे हैं, और मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह रहा हूँ। बिकॉज वी विल नेवर बी गोइंग टू इन्फिनिटी, एंड एट इन्फिनिटी व्हाट इज हैपनिंग यू विल नेवर बी नोइंग, देयरफॉर इन्फिनिटी विल नेवर बी इंक्लूडेड इन आवर लिमिट्स। दैट इज वेरी क्लियर, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। एक चीज और चीज समझना बेटा, इसके साथ साथ तुझे बहुत बार, ये तो तेरे को पता चल गया, कंडीशन 1 बेटा, कभी कभी साइन कॉस टैन नहीं पूछे जाते, बल्कि पूछे जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा की लिमिट्स क्या होंगे। चलिए, जिन्होंने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, बताइए इनकी लिमिट्स क्या हैं? यही तो, क्यों नहीं पढ़ा है? वो ये पढ़ाएंगे भी नहीं, जरूरत भी नहीं पढ़ाने की, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग। साइन स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या साइन स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? क्या किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? यानी ये चीज 0 to 1, 0 इंक्लूडेड
और 1 बी इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड 1 बी इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड इन्फिनिटी होगा लेस देन प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि बेटा किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव कभी होता नहीं है। एक बार वो कुछ भी है, वो साइन है, कॉस है, टैन है, तूने स्क्वायर कर दिया, खेल खत्म हो गया। ये लिमिट्स जो है बेटा तेरे को याद होनी चाहिए, बिकॉज अभी मैं फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा, मैंने थोड़ा सा पढ़ाना है फंक्शंस, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फंक्शन जो भी फंक्शन नहीं पढ़ा अभी, सेट्स पढ़ लिए तो फंक्शन भी पढ़ोगे, तो मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैं एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा फंक्शंस सबके पापा हैं, हर क्वेश्चन में फंक्शन आएंगे बाद में, तो जब आप लोग पढ़ लेंगे किसी दिन तब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, चलेगा? ये लिमिट्स याद रह पाएंगे बेटा, सबको याद रह पाएंगे, अच्छे से याद रह पाएंगे, लिख भी लो और याद भी रखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। चले आगे बढ़े, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा इसका मैथमेटिक्स जो मैं करूंगा बायो वाले, अरे यार मैथमेटिक्स जो मैं करूंगा बायो वाले डरना नहीं, ठीक है? एकदम बकवास मैथमेटिक्स है। अगर बायो वाले जो बैठे हैं टेंशन ना लेना, ये बकवास मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे पीछा छुड़ाना पॉसिबल नहीं है बच्चे, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ ध्यान से, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यही है ना बच्चे? यही है, समझ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं, साइन और कॉस के कोफिशिएंट देख कितने हैं, a और b। अगर हम एक काम करें, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसकी दो साइड, भाई क्या हो रहा है बार बार, अच्छा, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाएं जिसकी दो साइड्स विच आर नॉट हाइपोटेन्यूज, जो दो साइड्स हैं, मतलब दो हाइपोटेन्यूज के अलावा हैं, उनको हम अज्यूम करें कि तुम A हो और तुम B हो। हम अज्यूम कर सकते हैं क्या? कैन वी ड्रॉ ट्रायंगल विद टू नोन साइड्स एंड दैट टू राइट एंगल ट्रायंगल? ऑलवेज। हम दो साइड्स अगर पता हो तो क्या उनके थ्रू एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं? बिकॉज किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड तेरे को दे रखी हैं, 90 तू बना देगा, जो दो एंड्स मिलेंगे उन्हें जोड़ देगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगी। कोई रॉकेट साइंस यहां तक तो नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या इस एंगल इस लेंथ को मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकता हूं? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा मैं इस एंगल को, कोई सा भी एक एंगल, देख 90 तो है, उसके अलावा कोई सा भी एक एंगल ले ले, क्या लूं? थीटा तो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है एंगल, तो कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल भी फाई बोल देता हूं, चलेगा? थीटा फाई PHI, मेरी मर्जी है, मेरा एंगल है, मैं लूंगा फाई, तुम लोग अल्फा ले लो, कोई टेंशन नहीं है। फाई कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सुन, व्हाट इज साइन फाई? बता पाओगे मेरे ख्याल से? एक मिनट थांबा। प्रांजलि, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, तेरा बर्थडे आज है ना? बर्थडे उसका कल था, ओहो कोई बात नहीं, फिर भी आज ही हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बता साइन फाई कितना? बता लेगी तू, टेंशन मत ले। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन फाई, एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चे? वेरी गुड, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे बच्चे नहीं आया? नहीं आया? व्हाट इज कॉस फाई? बता लेगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? b। पढ़ के आइए, रिकॉर्डिंग देख के आइए, कैसे परपेंडिकुलर पकड़ते हैं और कैसे बेस, क्या देख के आए हो? ये मतलब तुम लोग तो देख ही चुके हो। b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई रॉकेट साइंस फिर से तो नहीं है। अगर हमें ये आ गया, हमने कहा यार लेकिन ये अंडर रूट a स्क्वायर तो b स्क्वायर तो है ही नहीं, वहां पर क्वेश्चन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमने कहा कोई नहीं, हम कर देंगे। कैसे करेंगे? हमने कहा a अपॉन, देखना ध्यान सुनना भी, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा। बट मैथ्स बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, बोलती कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि अपने आप ही डिनोमिनेटर में किसी को लिख दिया तुमने? हमने कहाँ लिखा? हमने लिखा ही नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा। हमने ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और उसी को डिवाइड किया है, और जो डिवाइड किया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। नहीं समझ में आया क्या बकवास करी? फिर समझते हैं। ये जो अंकल नीचे है ना,
मैं यहाँ तो इसको कर नहीं पाऊंगा। अब ठीक है, मैंने कहा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बच गया साथ में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। क्या ये करूंगा तो मैथ्स को बुरा लगेगा? क्योंकि मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से आवाज ही नहीं आती। क्या मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड, तो मैथ्स को कभी बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं कोई चीज को ऐड करता हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर तो बकवास। फिर हमने कहा अच्छा भाई देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर वाला मैंने ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। मेरे बच्चों हाँ या ना? अगर थोड़ा नोटिस करें तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोटिस करो बेटा, तो ये क्या हो गया? ए बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? साइन फाई आ रहा है, साइन फाई डलते थोड़ा ना आंदो, साइन फाई साइन थीटा। मेरे बच्चों हाँ या ना? प्लस व्हाट इज बी अपॉन अंडर रूट कॉस फाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत? हम अगर थोड़ा और दिमाग लाते तो ये साइन का भी बन सकता था, लेकिन हमने कॉस का बना लिया। हम डरते थोड़े हैं, साइन बन जाए या कॉस बन जाए, उनकी लिमिट्स हमें आती हैं। साइन और कॉस दोनों की लिमिट कितनी है? -1 से 1। क्या 1 से ऊपर हो सकती है? हमने अच्छा ये क्या बना? इवेंचुअली ये बना, अगर नोटिस मेरा बच्चा कर पाए तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई माइ प्लस थीटा। ना प्लस क्यों? माइनस फाई माइनस थीटा। बना कि नहीं बना? नहीं आया? ये आ गया, ये आ गया बेटा। यहां पर देखो a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? क्या है तो बोलो। और b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कॉस। वही रखे हैं। अब कॉस थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। जब दोनों प्लस प्लस हो तो साइन बीच में क्या आता है? उसको पहले लिख के दिखाना जरूरी है क्या? a प्लस बी लिखा हो या b प्लस ए लिखा हो, बात तो एक ही है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हो, या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हो, बात तो एक ही है। क्या यह कल ही फॉर्मूला सिखाया गया है? क्या यहां तक पहुंच गए? अब मुझे हटाना है, ये तो आप लिख चुके हो। तो एक बात बता, क्या y की जो वैल्यू आई वो ये आई? y की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई माइनस थीटा। बोला आई कि नहीं आई? अब हमने कॉस को अंकल को पकड़ा, बोला भाई क्या हाल है? सर मस्त है, एकदम मस्त है। बोले तुम्हारी वैल्यूज कहां से कहां तक? बोले देखो सर, मैं -1 जा सकता हूं, और मैं यानी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? when cos फाई माइनस थीटा इक्वल्स टू +1। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि भले ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1000 हो, लेकिन अगर साइन जो है +1 होगा तो वो 1000 ही रहेगा, और -1 हो गया तो -1000 हो जाएगा। तो इस पूरे की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू डिपेंड करेगी, ये तो कांस्टेंट है, केवल इसके मैक्सिमा या मिनिमा पे। तो ये मैक्सिमा कब होगा? जब ये 1 हो गया, यानी y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और सिंपली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तेरा y मैक्सिमा हो गया मेरे बच्चे, हाँ या ना? वेराज y मिनिमा कितना हो गया? क्योंकि तब cos थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? तो क्या हमें अब डेरिवेशन से, क्योंकि हम फिजिक्स के बंदे हैं, हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना? हमने कहा बेटा फॉर्मूला याद कर लिया हमने, और ड्राइव करने को कोई बोला कर लेंगे, हाँ या ना? अब इसी में ना पागल, अभी बाद में, अभी नहीं, किसी और समय मैं तुम्हें 3 जोड़ दूंगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c साइन थीटा। आ गया मान ले, तो बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता, किसी को नहीं आता। जो मैथ्स वाले होते हैं उनको ही पूछता हूँ ना हर बार, तो कैसे करना है, उनको आता ही नहीं। क्यों करना है?
भाई 2 को सॉल्व कर, फिर थर्ड का सॉल्व कर और जोड़ दे उनको इसी तरीके से जैसे तू 3 को जोड़ रहा है। 2 को जोड़ना अगर आता है तो 3 को क्यों जोड़ना है, पहले इन 2 को जोड़, 1 बना, फिर इन 2 को जोड़, 2 बस साथ साथ ही करना होता है बेटा। मैथ्स में जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, तुझे किसी भी कंपटीशन में सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, यही आते हैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमा वैल्यू है, कितने मैक्सिमाज आएंगे, कितने मिनिमाज आएंगे, सब आता है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला याद हो गया हमको। कभी भी साइन कॉस हो, कॉस साइन हो, हमेशा यही आंसर आएगा। टैन हो गया नहीं आएगा, ये तरीका टैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर टैन आ गया तो फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल टैन विल गो टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कोई भी हो, सब भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। सही है पूरा, ये समझ में आ गया। एक मिनट रुक जा, भाभी का फोन क्यों आ रहा है। हाँ केटी, अरे वो एक बच्चा ज्वाइन नहीं कर। एक सेकंड, क्या नाम है बच्चे का, ये वही है तो इसने मल्टीपल लॉगिन कर लिया होगा। एक मिनट रजिस्टर्ड यूजर देवराज, अनब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक, वो बोलो देख अब चल जाएगा। हाँ बेटा क्या था, बोल कौन, फिर से ये आ गया ना बच्चे, पहले इतना लिख ले, फिर मुझे जहाँ चाहिए समझाने के लिए हटा दूँ, ये वाला आराम से भाई, आराम से करा दूंगा, लेकिन मैं ही क्यों कर रहा हूँ, तू करना। लिख क्वेश्चन, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम। अभी इसको ही दें, परेशान मत बेटा, अभी ना तुम लोग चाहते हो तो मैं लास्ट में क्वेश्चन अभी लिख दूंगा, लेकिन कराऊंगा नहीं उसे, ठीक है। बेस्ट पार्ट है ये, एक ही स्टेप में आता है बेटा। 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। गुड, दिमाग लगा लिया ना। अब दूसरा बताऊंगा, रुक जा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, 2 ही हैं, पहले साइन और साइन को जोड़ लो ना पहले से ही, तो 3 + 5 8 हो गया, तो √8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तेरा आंसर है। अभी सिखाऊंगा, मैं करा दूंगा बेटा, तो एकदम पीछे बैठी, हाँ यहाँ जहाँ जगह दिखाई दे रहा है वहाँ से हटाऊं। दोनों सीखेंगे, एक ही सीखना है, मतलब माइनस ही आएगा, कॉस और साइन, बस साइन और कॉस के अलावा कुछ हो गया तो नहीं आ सकता। पता क्या बोल रहा है यश, माहौल अच्छा है, मैं घूसा मार दिया, माहौल ले रहा है, हटाऊं। नहीं, ये किसी भी और, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू साइन एंड कॉस फंक्शंस, नो अदर फंक्शन। क्योंकि साले बाकी बोलते हैं, साले बोलना नहीं है, मुझे मना किया गया, वैसे मैं बोल देता हूँ फिर भी तुम्हें नहीं यार। वो ये जो यूट्यूब वाले मेरे जो बंदे हैं ना, उनका कहना है कि लोग ऑफेंडेड फील करते हैं। मैंने कहा हे भगवान, राखी के दिन मेरे घर आ जाए, साले हो जाएंगे मेरे अपने आप ही, होता है वो प्रोसेस होता है ना हमारे यहाँ, राखी बंधा लो भाभी से, क्या बोला रुद्र भैया और शिवम भैया, हम कोशिश कर रहे हैं कि साले ना बोलें, लेकिन जैसे ये बच्चे होते हैं खून पीते हैं, उनको फिर मेरे मुँह से निकल जाता है। तो मैंने क्या बोला, साइन और कॉस के अलावा सारे बोलते हैं हमसे मिलके आओ, हम इन्फिनिटी भी हैं, हर बंदा इन्फिनिटी है, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, ये चारों बोलते हैं हम आते हैं इन्फिनिटी तक भाई साहब। इसलिए हमारा मैक्सिमम मिनिमा निकालने की हिम्मत मत निकालना तुम, क्योंकि कभी तुमने निकालने की कोशिश करी तो हम पक्का तुमको लेके जाएंगे इन्फिनिटी पे। अगर आप कभी बेटा टेबल पूरा देखेंगे तो कॉसेक, सेक, कॉट, टैन सब इन्फिनिटी आते हैं, केवल साइन और कॉस बोलते हैं हम कभी इन्फिनिटी नहीं आते भाई साहब। इसलिए हमारा मैक्सिमम मिनिमा पढ़ो, वही हम समझ में आएगा, बाकी तुम समझ में ही नहीं, कब मैं समझ, कोई नहीं समझने की जरूरत ही क्या है, वो तो इन्फिनिटी ही होगा ना, है कि नहीं बेटा। हटा दूं, यहां से समझाता हूं एक बार, देख मैं लिखा y इज इक्वल टू √(a² + b² इंटू k, कोई k अंकल है, ठीक है। देख बेटा वो k अंकल और कुछ नहीं, क्या है, cos phi माइनस थीटा, एक एंगल है ये पूरा, एक कुछ भी करके केवल एक एंगल ही है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात, y की जो वैल्यू है √(a² + b² तो एक कांस्टेंट है, तुम्हें दिया हुआ है, क्या y की पूरी वैल्यू
बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन साइन डिपेंड करती है कि के की वैल्यू क्या है। के बोले मैं 0 हूं, भाई कुछ भी कर ले, ए को कितना बड़ा बना ले, क्या 0 हो जाएगा? के बोले मैं तो नेगेटिव ही हूं, तो ये कुछ भी कर ले, क्या हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहां पर ही समझना कि √a² + b² में बेटा हम प्लस माइनस नहीं ले रहे, क्योंकि हमने उसको वहां पर इनकलकेट नहीं किया है, क्योंकि वो साइन के साथ आ रहा है। अब 2 प्लस माइनस लगाने का तो मतलब बनेगा ही ना। यानी इस पूरे का साइन किस पे डिपेंड करता है? ना केवल बड़ा एक मिनट, ना केवल पूरे का साइन, पूरे की वैल्यू भी के पे डिपेंड करने लगी, क्योंकि के बोलता है मेरी वैल्यू ना केवल 1 से लेकर के -1 के बीच में है। क्या 1 से बड़ा कभी हो सकता है? तो क्या अगर ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो √a² + b² into 1 कैन नेवर क्रॉस अ वैल्यू विच इज √a² + b²। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। वाई मैक्स इसीलिए आता है √, बड़ा ये इंपॉर्टेंट था, मैंने काफी टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, और मैं आपसे सिंपली चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अब इस फॉर्मूला पे लगाएंगे। जो अगले क्वेश्चन आएंगे उसके लिए डेरिवेशन करने की कोई जरूरत, सीधा फॉर्मूला बोर्ड में, मतलब इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट इट इज मैंडेटरी, यू शुड नो हाउ टू डिराइव थिंग्स। इफ यू आर बायो स्टूडेंट, एंजॉय योर लाइफ, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये कैसे करना है। मैथ्स के स्टूडेंट को लिए बकवास लगना चाहिए, अभी नहीं लगेगा। अगर मान लो अभी नहीं लग रहा है, दैट मीन्स अभी तुझे को मैथ्स में मजा नहीं आ रहा है। मजा तो आना पड़ेगा भाई साहब। तूने अगर पीसीएम या पीसीबी लिया है तो कटेगा नहीं। ये होता है कि काट लेंगे किसी तरीके से, 10th काट ली सोशल साइंस में, इसको भी काट लेंगे, ये कटेगा नहीं भाई साहब। या तो ये मजा आएगा, ये तो बहुत रुल आएगा। दो ही ऑप्शन है 11th 12th में जो आप जो सब्जेक्ट लेते हैं ना, या तो मजा आएगा उसमें, या तो सजा आएगी। देयर इज नथिंग लाइक काट लेंगे भाई साहब, तुम काट ही नहीं सकते। एक से एक लोग हैं, जब फिजिक्स थोड़ी समझ में आने लगी तो केमिस्ट्री वाले बेटा हम भी तो हैं, और जब दोनों समझ में आने लगे तो बोले मैथ्स बेटा हम भी तो हैं, तुम हमको नहीं पढ़ोगे, हम ही को पढ़ो। और बेटा एक समय आएगा तो ये मैथ अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैथ्स ब्यूटीफुल है, इन दोनों सब्जेक्ट से बहुत अच्छी, मतलब फिजिक्स से भी 100 गुना अच्छी मैथ्स है, मैं खुद बोल रहा हूँ। और वो कई बार क्या होता है, वो इंसान को इतनी अच्छी लगती है कि वो इन लोगों को भूल जाता है। फिर बोलते बेटा हम बताएंगे तुमको बाद में, तुम अगले साल तुमको मिलना है, हमको एग्जाम में मिलना तुम हमको। बच्चों की बेटा इसलिए देयर इज समथिंग नोन एज शेड्यूलिंग योर टाइम। 40 मिनट्स तो ठीक है, मतलब 40 है, नॉट 40 ओनली। फिजिक्स को 40 देते रहो बस अभी, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा टाइम। तुझे लगेगा कि टाइम अब 40 मिनट से ऊपर बढ़ना है। अगर तू नहीं दे रहा किसी एक को टाइम, तो वो तेरे को बताएगा, बोले अब भी नहीं बेटा, अब भी रुक, 3 महीने बाद बताऊंगा तेरे को। और इसमें बैकलॉग हुआ, 11th में बैकलॉग हुआ, जैसे कई बच्चे अभी जागे हैं, जल्दी जागे, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी जागे हैं, मैं ये नहीं कह रहा तू लेट जागी बेटा, अभी आएंगे मेरे यहाँ 1 महीने बांटे रहे सर, अब भाई साहब, और फिर वैसे आएंगे, अरे सर प्लीज़ सर। और मेरा क्या है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं देख ले भाई, 10 दिन का टाइम है, अगर तू देख लेगा तो अलाउड है क्लास में, नहीं देख पाएगा तो टाटा। यही रहता है हमेशा, 10 दिन देता हूँ मैं, तेरे 1 हफ्ता दिया था, बाकी सबको 10 दिन दे रहा हूँ। हाँ 10, लेकिन अब चाहे किसकी कितनी भी रिकॉर्डिंग्स हो, वो 10 ही दिन रहेगा। 1 महीने बाद भी जो आएगा उसकी भी रिकॉर्डिंग को देखने का टाइम केवल और केवल 10 दिन। आगे बढ़ जाऊँ? चल अब तो क्वेश्चन, अबे क्यों कर दिया मैंने, चल ठीक है। ये क्वेश्चन ओरल कर सकते हैं, पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आ जाना चाहिए। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू? क्या बकवास क्वेश्चन? क्या √4² + 3² ही आंसर है, और वो हमें पहिया बचपन से सीख रहे हैं 5 होता है? प्लस माइनस मत लिख देना, क्योंकि अब तुम्हें समझना है, प्लस उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस उसकी पूछा क्या गया है, मैक्सिमम। क्वेश्चन जरूर लिखो यार, थोड़ा सम्मान करो, बड़ी मेहनत से बना है। सोचो सोचो बेटा, 5 कैसे है सोचो, तुमको मैं काट डालूंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि चाकू लेके पेट में घुसा दूं किसी के, जो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर मैं समझ में आता है कि बच्चे हैं मेरे, फिर मैं जेल जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक एसिड होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, वो रशियन माफिया उसे यूज़ करते हैं। उसको मार रहा हूँ, किसी को गला काट दो, उसमें टंकी में डाल दो उसको, तो उसी हड्डी भी नहीं मिलती। तो मैंने मंगाया है वो, पर जी पता नहीं, बस इतना होना चाहिए जितना बंदा डूब जाए बस, और नहीं डूबेगा तो काट डालना पड़ेगा। ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, पुलिस आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, अबे देख ऐसा मत करो यार,
अभी नहीं आया ना 5 तेरा, अब तो आ गया। कैसे आया जरा बता मेरे को। मैजिकल स्क्वायर। मैजिकल स्क्वायर नहीं होता, 16 + 9 = 25 का रूट वो तो 5। मुझे समझ आ गया, पर मैजिकल स्क्वायर भी तो है। मैजिकल स्क्वायर क्या होता है बे? आपने पढ़ाया था। मैजिकल ट्रायंगल है, स्क्वायर नहीं ट्रायंगल पढ़ाया मैंने मैजिकल। हटाऊं हटाऊं बेटा? आ गया, बोल मत बेटा, आ गया होगा। डन आंसर आना चाहिए ओरल। सर। प्रांजलि आंख बंद कर। और √4 का स्क्वायर कितना हो गया? और √5 का स्क्वायर कितना हुआ? रूट 21। √4 का स्क्वायर बोला ना मैंने बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 + 5 = 21। √21 आंसर है। कितने लोग को नहीं आया? आ गया। कोई बात नहीं। ए कितना है? 4। बोले इक्वेशन क्या थी? बातें नहीं बेटा एकदम। y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बेटा a कितना है मेरे बच्चे? 4। और b कितना है? और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? √a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। जानती है ना? बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है? और √5 का स्क्वायर कितना होता है? केवल 5। तो 16 + 5 कितना हो गया बच्चे? √21 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्या मुझे मिनिमा ही पूछना चाहिए? -21। क्या मैं इस पर और टाइम इन्वेस्ट करूं या आगे बढ़ जाऊं? फॉर्मूला आ गया, आप तुम खेल लोगे। सर ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में बेटा, ऐसे फिजिक्स में फंक्शंस आएंगे और पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो उस समय ये याद होना चाहिए। ठीक है? मैथ्स में मैथ्स में तो बहुत आएंगे। साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल रेयरली, कोसाइन रूल इज रेयरली, और आई हैव नेवर यूज्ड कोसाइन रूल इन फिजिक्स, लेकिन हमें आना जरूर चाहिए। ठीक है? साइन रूल जो है बेटा, उसको हम लैमीज थ्योरम के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? लैमीज थ्योरम। बेसिकली लैमीज थ्योरम इज अ क्लासिकल थ्योरम इन मैकेनिक्स। मजा आ जाएगा भाई साहब। लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम बोलती क्या है? पहले हम साइन रूल को समझते हैं। मैथ्स में जिस रूल को साइन रूल बोला जाता है, फिजिक्स में उस रूल को लैमीज थ्योरम बोला जाता है, और वो साइन रूल से पॉपुलर है। कैसे? साइन रूल। बोथ द रूल्स आर एप्लीकेबल। साइन और कॉस तुमने याद होगा बेटा, केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में देखे हैं, लेकिन साइन और कोसाइन रूल तुझे लिबर्टी देते हैं टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन स्केलीन ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल्स? यो का होता है। वेरी गुड। जिनकी सारी साइड्स कैसी हो बेटा? कुछ भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब जो कि अलग अलग हो। हम ऐसा अपना फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जो कि सब कुछ अलग अलग हो। अब बेटा एक और मेथड है इन नेमिंग अ ट्रायंगल, तुम्हें पता होगा, तुमने 10th में पढ़ा होगा। मान ले मैं इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं और इसे सी बोलूं। देयर आर 3 वर्टिसेस ए पर बी सी, तीनों का एंगल 180 मिला करके। पक्की बात है ना? अब समझ बेटा, ए बी सी आर द नेम ऑफ वर्टिसेस, देन वी हैव अ नॉमेनक्लेचर ऑफ साइड्स। जो वर्टेक्स ए होता है बेटा, उसके ठीक सामने वाली साइड को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। वेरी गुड। कैसे किया जाता है? स्मॉल ए। स्मॉल बी क्या हो जाएगी बच्चे? ठीक सामने वाली साइड। और स्मॉल सी क्या हो गई? इसकी ठीक सामने वाली साइड। आ गया स्मॉल। चलेगा ना? साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल को प्रूफ करने के लिए वेक्टर्स यूज करना पड़ता है। मजेदार प्रूफ है इसका, मैं हर साल कराता हूँ, इस साल भी कराऊंगा। ठीक है? कोसाइन रूल क्योंकि मुझे कभी यूज नहीं करना पड़ा, प्रूफ उसका भी आसान है, लेकिन वो तुम अपने आप करोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे। जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। ध्यान देना, रूल कहता क्या है? कहता है कि a/sin a, समझ रहे हैं? a is the length of the side and sin a is the angle of the opposite, sine of the opposite angle, equals to b/sin b equals to c/sin c, and this is classically known as Lami's theorem or sine rule of triangles. याद रख पाओगे? Yes, sir. हलवा याद रखना तो आसान है। इसका प्रूफ बेटा तुझे कभी कोई फिजिक्स में नहीं पूछेगा, कभी भी। इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियोज नोबडी विल आस्क यू टू प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, लेकिन हमें आना चाहिए। नहीं, प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ कभी है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इस पर क्वेश्चन बनेंगे, जबरदस्त बनेंगे।
इस पर क्वेश्चन जबरदस्त बनेंगे और तब बनेंगे जब मैं तेरे को अभी देता हूँ ये क्वेश्चन कितना ही कर रहा है, जल्दी कर ले, मैं क्वेश्चन देता हूँ तेरे को। सर इसमें क्वेश्चंस तब बनेंगे ना जब अभी डिफाइन नहीं करके ट्रायंगल कैसा है। नॉर्मली मैं दिखाता हूँ ट्रायंगल, स्क्रीन दिखाता हूँ तेरे को, ये देख, ठीक है। क्वेश्चन देख ले, छोटा सा क्वेश्चन मैं आता हूँ। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद भी हो गया होगा। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी कभी कभी बोल दिया करो यार, ये तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो, कुछ तो लिखा करो। हाँ बच्चे लिख तो रहे हैं कुछ कुछ। चलो देखें, अब क्या हुआ, हमने क्वेश्चन दिया, मैंने एक स्केलियन ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला ये 6 है, ये 4 है, नहीं ज़्यादा गड़बड़ जाएगा, 3, 4, 5। फिर तो आसान हो जाएगा। दो दो ए बी सी, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। बोलो, अबे हट रहा हूं यार, इसकी वैल्यू छोटा ए, फाइंड छोटा ए। भाई ऐसे मत करो, बोलो मत, बगल वाली बच्ची परेशान हो रही है ना। करो यार, करो यार, देखना है, मारा घुसा। तीस 30 120 हो गया ना, 180 120 60 180। अगली क्लास में या इसी क्लास में हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं इस अगली क्लास में पढ़ेंगे ग्राफ्स। किताब किसी ने देखी प्ले विद ग्राफ्स वाली, किसी ने देख के डाउनलोड भी करके दी? हाँ। और सर उसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला आज दीपक सर ने कराया था ना, तो उसके ग्राफ देखे सर। मजा आया सर बढ़िया। साइन इनवर्स की भी ग्राफ देख लिया? सर नहीं अभी। हाँ देख डाल, गुड। इट इज़ अ ग्रेट बुक, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। इतनी पतली सी। कौन सा वाला? टैन इनवर्स की टैन तो कर लेगा सांप। ग्राफ बेटा किताब जरूर ले ले, मैथ में तो पहले ये कर ले। फर्जी √3 आ रहा है, 2√3 आ रहा है। √3 तो कभी हो ही नहीं सकता, गलत आंसर है। लेट मी टेल यू व्हाई इट कैन नॉट बी √3। मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व भी नहीं किया। क्या एंगल्स, जो सबसे बड़ा एंगल होगा साइड वो सबसे बड़ी होगी। √3 इज 1.732, इट इज लेस देन 2, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर गलत है। 2√3 पॉसिबल है, 2√3 पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आई? कुछ ऑप्शंस तो देख के ही कट जाते हैं। क्या ये एंगल बड़ा है? ये अला मतलब क्या इसके ठीक सामने वाली साइड इन दोनों से बड़ी ही होगी? यानी आंसर 2 से नीचे हो ही नहीं सकता। अगर ऑप्शन ऐसे होते 2 नहीं 1.2, दूसरा ऑप्शन होता 2, अगला ऑप्शन होता 2√3, अगला चौथा ऑप्शन होता 8 का है पे कुछ भी 1.5। कौन सा ऑप्शन सही है? देख ऐसे ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में, कई बार ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन भी आते हैं कि तुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल ये दिमाग लगाना है कि वो साइड सबसे बड़ी साइड होगी और 2 से बड़ी होगी। लेकिन हमने कहा भैया सॉल्व कर लो, बकवास ना करो। तो a/sin a यानी a/sin 120, मेरे बच्चों हाँ या ना? यस सर। इज इक्वल टू b है 2/sin 30, नहीं आया? आ गया सर। a/sin 120, sin 120 होता है sin 60 के बराबर, यस सर। याद है ना? sin 60 के बराबर इज इक्वल टू 2/sin 30 के बराबर। फटाफट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हो गई, अब लिख दो a/√3/2 इज इक्वल टू 2/1/2। 2 ने 2 को मार दिया, a इज इक्वल टू 2√3। वेरी गुड। कितना सही था? वाह सुंदर। गलत तो गलत, अगर एक बार गलत तो वो गलत, क्योंकि वो ऑप्शन में होगा जरूर। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं और वो आंसर गलत है तो वो तो मान के चल के ऑप्शन में होगा, अगर अच्छा एग्जाम दे रहा है तो। अगर फर्जी एग्जाम है तो फिर वो तो आसान हो जाएगा कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, यानी कि चलो फिर से कर लेके देख लेते हैं। अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो क्या तू फिर से करके देखेगा?
कभी नहीं देखेगा। और इसीलिए नीट का पेपर, जेई का पेपर डिफिकल्ट होता है, सारे स्टेट बोर्ड्स के पेपर इजी होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही आंसर होता है जो सही होता है, बाकी अगर निकालोगे तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। तुमने निकाला, आंसर नहीं आएगा, तुम फिर निकालोगे, फिर आ जाएगा। सर आपने वो डायरेक्ट सर उसमें तो ना कैसे मैंने कैसे कर दिया? डायरेक्ट आपने जैसे ये करा, जैसे आप बोल रहे थे कि ये वाला आंसर होगा, मैंने तो यार ये कहा था कि मुझे ये पता है कि 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता सर पर वो कैसे हुआ? बेटा, क्योंकि ये एंगल सबसे बड़ा है। साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल्स आर ऑलवेज लार्जर, तो ये साइड 2 से बड़ी होगी, किसी का भी √3 नहीं हो सकता ये एक गोभी वाला होता है। बेस की जगह कोई और साइड, अगर कोई जो बड़ा एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होनी है, नहीं अगर कोई और जैसे 2 है उसमें x दिया होता तो फिर तब नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता नहीं होता। लेकिन मैं तब भी ये जान जाता कि x छोटा होगा और ये सामने वाला ही एंगल बड़ा है। आपको को 180 180 के सामने सबसे बड़ा एंगल तो 120 है ना। आ गया बच्चों? यस सर। कोसाइन की जगह है कि इसी में करना है? इसी में करना है यार, हटाओ, हटा दूं? ये सिर्फ स्केलिंग ट्रायंगल में हो रहा होता तो अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अप्लाई किया गया। दिस वाज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रायंगल्स एंड इट इज दैट देयरफॉर इट इज बेस्ट। क्योंकि तुझे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रही, ये लगा ले, ये तुरंत हो जाएगा। लेकिन फिर तेरे को क्या पता होना चाहिए? एंगल, क्योंकि अगर एंगल नहीं पता तो होगा नहीं। ऐसे रुक जाओ बे यार तुम लोग आधे घंटे तक लिखे रहो। सामने तो बना लिखो, सर ने समझा दिया। हाँ वही तो साला फर्जी। अभी क्या हो गया देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है वही पुराना, लेकिन इसमें मजेदार फॉर्मूले बनेंगे अब। और ये फॉर्मूले बहुत बकवास होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। ये फॉर्मूले मैंने कभी यूज नहीं किए, मैं इसमें क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, लिखवा रहा हूँ। ध्यान दे, cos a का फॉर्मूला होता है बड़ा मस्त। वो बोलता है अच्छा भाई साहब मेरा फॉर्मूला है b² + c² - a² / 2bc। क्या फॉर्मूला याद हो गया? अभी हो जाएगा। cos b का फॉर्मूला है, बोलता है मेरा फॉर्मूला है a² + c² - b² / 2ac। फॉर्मूला याद हो गया? यस सर, मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कैसे बन रहा है। बता भाई युवराज नहीं वंश, cos c का फॉर्मूला बोल क्या बनेगा? दोनों फॉर्मूले देख, एक पैटर्न है। वेरी गुड। कितने लोग पैटर्न समझ पा रहे हैं? सर बता। यस सर। गलत। सर बता बता। सर a² + b² a² + b² + c² / 2 a -c²। गलत है। अच्छा -a² / 2ab। बेटा मैं नहीं बताऊंगा पैटर्न क्या है, सॉरी। पैटर्न है ना? बताना पड़ेगा पैटर्न, समझाऊं पैटर्न? नहीं आया पैटर्न समझ में? कि अरे मैं बहुत मारूंगा तेरे को। और कौन है इसके पैटर्न? सच बोलो, सर आ गया तो मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा है तो मतलब थोड़ा देर समथिंग मिसिंग, सर्किट में गड़बड़ है कुछ। तो खुद ही तेरा ट्यूबलाइट बन रहा है, साले उल्टा से आंसर दे रहा है, सही लिखा था ना, बोर्ड फिर साले निकल गया। बोर्ड आपने कवर कर दिया। अब सुन, फॉर्मूला लिखने आए, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो मेरे को याद थोड़े था, मैंने 2004 में याद किया हुआ है। अभी याद है क्योंकि मैंने याद नहीं किया हुआ, मैंने पैटर्न में। देख बेटा ए है ना, तो ए जो एंगल बनता है वो किन दो साइड से बन रहा है? तो b² + c² और सामने वाला -/2bc। अब चले चेक कर, बी वाला किन दो साइड से बन रहा है? तो उनके स्क्वायर a² + c², सामने वाला माइनस अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट। खेल खत्म। क्वेश्चन कैसे ab? मैं दे दूंगा तेरे को कि अगर मैं तेरे को a b c तीनों दे दूं, नॉर्मली दिए रहते हैं, अगर मैं तेरे को तीनों दे दूं कि ये ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2√2 है, ठीक है जी, बोलो जी, ये a है, ये b है, ये c है, बताओ व्हाट इज एंगल ए? अबे एंगल ए पूछा है, एंगल क्या बोला? सीधे मुंह में फाड़ो, पहले दिमाग लगाओ। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो लिख करो भैया। ए बी सी 3 एंगल है, एंगल, ये भी मुंह फाड़ रहे हैं। इट इज गुड, मतलब इट इज नॉट गुड फॉर एंगल, पूछ रहा हूं। cos a - 1/2 है ना, तो सर हो गया ये कहते हैं सर फॉर्मूले अप्लाई गो टू चूल्हे, 150 a 150 सॉल्व कर ले भाई।
अभी खून खत्म हो जाएगा मेरा फालतू में। पूछा कौन सा है? ए सारे फॉर्मूले को हे भगवान, इसने बताया मैंने नहीं। गुड। तूने सॉल्व किया कि दिमाग लगाया? दिमाग लगाना है, गुड। क्या दिमाग लगाया? मैं कान बता रहा, इधर आ। स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर किया, माइनस किया तो 0 तो वैसे ही आ रहा था। हाँ मतलब फॉर्मूला लगाया ना तूने, तो तूने दिमाग नहीं लगाया, फॉर्मूला लगाया। 48 डिग्री गलत है बेटे। 90। ये फैन अपने आप तेज कैसे हो गया भाई? यार धीमा कर दे यार भाई, 5 से 3 कर इसको, वरना मैं मर गया ठंडी में। तो कितने लोग का ये 90 आ गया? हाथ ऊपर करें। अबे फॉर्मूला लगाना है भाई, ऐसे मत करो, खून पी रखा है मेरा तुम लोगों ने। क्या मुझे साइन, क्या मुझे ए एंगल ए चाहिए? साइन नीला रास्ता में। वाई आई कांट यूज साइन रूल? बताओ। साइन रूल बोलता है बेटा एंगल भी चाहिए, कोई एक ना एक एंगल पता होना चाहिए। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। उनमें कम से कम एक एंगल पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर साइन रूल। कॉस बोलता है ऐसा कोई टेंशन नहीं है, तुमको तीनों साइड पता है, सारे एंगल पता है तुमको। चलो कॉस ए निकाला है, कॉस ए के अगल बगल ये हैं, क्या हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। फॉर्मूला लगाना आता है? सिखाऊं? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इन दोनों का मल्टीपल। यार कैसे कर रहे हैं यार ये लोग? आ गया ना? 4 4 8 माइनस 8 कितना हो गया? पूरा साल करूं 0 ही लिख दूं सीधा? 0 अपॉन लिखने का कोई मतलब तो नहीं बनता है। कॉस ए 0 कब होता है? वो एंगल 90। वो तो ऐसे भी दिख रहा है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। हाँ सर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसका स्क्वायर आ रहा है, ओरल देख, दिमाग में देख। अरे क्या 1 और √2 दिया होता ना मैंने अभी मैंने इसको 1 और √2 दिया होता, आधी अंतर बोलती है 90 डिग्री है, क्योंकि तुमने देखा जिंदगी में। 2 को नहीं देखा है तो अभी देख लिया। अगली बार से कभी भी ऐसा ट्रायंगल बने, सुन ध्यान से, कभी भी ट्रायंगल ऐसा है, बोले मैं x हूं, मैंने अच्छा, और मैं x√2, तो ये 90 डिग्री है। सर बाकी दोनों 45 हो गए। हाँ होंगे, एकदम सही होंगे। वो फॉर्मूले से भी आएंगे। मैंने ये दिखाना चाहा बेटा कि तुम अब सारे एंगल निकालोगे तो तुम निकाल सकते हो, बिना कुछ किए भी तुम निकाल सकते थे अगर तुम थोड़ी बुद्धि लगाते। मुझे लगा तूने बुद्धि लगाई है, तूने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला ठीक है बेटा, फॉर्मूला से करा, कोई बात नहीं। इट इज, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज तुझे वो पढ़ाया नहीं जा रहा है इस समय, तेरे मुंह के अंदर घुसाया जा रहा है भाई साहब नहीं कोसाइन रूल लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है। कई बार जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी जो तूने बचपन में पढ़ा है वो यूजफुल हो सकता है ना। तो अगली बार से बस देखना कि अगर 2 साइड्स बराबर दी हो और अगली साइड में √2 लिखा हो, पाइथागोरस लगा मत, पक्का 90 डिग्री होगा। ठीक है, साफ साफ होगा, गारंटीड होगा। अगर x √2x है, गारंटीड वो 45 और 90 होंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस, ये मतलब नहीं लपड़ा दूंगा मैं। ये बहुत ध्यान सुनना, इस टाइप के ट्रायंगल का एक नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज हैव देयर साइड्स एज x √2x। मैंने आप बता दिया तो अब शायद तुम देख पाओगे, अगली बार नहीं भी देख पाए तो ये फॉर्मूला याद करना, अगर तूने पैटर्न से समझाया ना बच्चे तो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बुढ़ापे में भी तेरे को बोला लिख के देखा कोसाइन रूल, तुझे याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास के पहले आज सारे फॉर्मूले याद किए, मैं आई हैव नेवर रिमेंबर्ड वन फॉर्मूला इन माई लाइफ। मैं कह सकता हूँ मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, याद हो गए हैं बात अलग है, क्योंकि मैंने वो याद मैंने किए नहीं। 12 साल तक पढ़ाई बेटा देख 12 साल वाली ये मेरा स्टाइल ही नहीं है कि मैं 12 साल पढ़ाता हूँ, तब भी मैं किसी भी क्लास के पहले पढ़ के नहीं आता कि भाई साहब आज ये लड़का क्वेश्चन पूछ सकता है और पढ़ लेता है। अब नहीं आया बोल दूंगा, नहीं आया अगले दिन करके दिखाऊंगा उसको। देयर इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। आई एम ऑल्सो लाइक इंसानी हूँ मैं। तो बस तुझे फॉर्मूला याद करने की आदत नहीं डालनी है, मेरा मानना ये है बेटा, क्योंकि तुझे बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत कुछ याद करना है। फिजिक्स से बच जा यार मेरे साथ,
फिजिक्स में तुझे याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट बेटा यहाँ डाल के रखना पड़ेगा भाई साहब, बिना ऐसे नहीं याद भी नहीं कर रहे हैं और क्लास में भी मस्त सो रहे हैं ख्यालों में, तो फिर ख्यालों में रहना है। और जब ख्यालों में रहोगे बाद में बोलोगे सर ने कहा कुछ याद नहीं करना है, फिर लपड़ जाऊंगा मैं। यहाँ तक आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद हो गया? ये फॉर्मूला बना कैसे? अगेन दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय कोसाइन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आएगा समय में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसका डिराइवेशन कराऊंगा नहीं, ये तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। मेरी जो बुक्स आपकी बुक मैं जो अब तुम लोग को मिला करेंगे, तुम लोग अपने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दूंगा, लेकिन अभी तो तुम लोग जो भी ऐप खोलोगे तो अब तुम्हें चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया, पूरा मेरा किताब का एक्सट्रैक्ट तुझे मिल जाएगा। अब एक चैप्टर 2 चल रहा है, ये अलग ही पगला मैथ्स। चैप्टर 2 इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ, इट इज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ये किसी किताब में लिखा नहीं है कि चैप्टर भी है, ये पढ़ाया जा रहा है कि आगे पढ़ाई कर पाए। चलो आगे। सर आप मास्टर असाइनमेंट कब दोगे? पहले चैप्टर का तो नहीं दूंगा, बताया था मैंने, इसका दिया, इसका दूंगा। हाँ क्या बात है, तो आईसीएसई बोर्ड से थी क्या, कभी पढ़ा हुआ है? वेरी गुड, अभी पढ़ा दिया उन्होंने आजकल। हाँ गुड, वेरी गुड। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, दीपक सर को पता है, राहुल सर पढ़ाते हैं तो पहले पढ़ा देते हैं। ये ऐसा है, ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उनको पता रहता है कि ये सब तो क्वेश्चन कराने, राहुल सर पहले ही बता दो, बच्चे एकदम खुश, क्या बात है, अपन क्या पढ़ के आया, लगा दिखा इसका तान सहारा। आई विल टीच, डोंट वरी कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, मैं पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाऊंगा। अगली बार से अगली क्लास में केवल फंक्शन पढ़ाऊंगा और रिलेशन पढ़ाऊंगा, बस फिर देखता हूँ मैं। तू नहीं पढ़ रहा है दीपक सर? हाँ और क्या यार, 5 ओरल कर ले, 10/4 दैट इज 5.2, तो 5.4 बोल रहे। सुनो सुनो सुनो, हमने कहा नहीं आता कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, जो ये बकवास सुनने में कितना गंदा लगता है, CND नहीं आता हमको, तभी भी हम कर सकते हैं, तभी भी हम कैसे कर सकते हैं? ये पूछा है ना आपसे, क्या 3A1 इज इक्वल टू 7A2? नहीं आया, अभी ऐसे क्यों कर रहे हो? A1 इज इक्वल टू 7/3A2, नहीं आया, यहां रख दो, काम खत्म। तो 7/3A2 प्लस A2 अपॉन 7/3A2 माइनस A2, 18 ने A2 को निकाल के, A2 ने A2 को मार दिया। क्या निकाल के मार के दिखाऊं? दिखाए तो बाकी आधी जनता बोली क्या ही बकवास चल रही। 7/3 प्लस 1 एंड 7/3 माइनस 1, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो कितना हुआ? टाटा टाटा हुआ। एलसीएम लेना आता है, 7 और 3 और 1 का एलसीएम 3, 7 प्लस 3 इज 10, 7 माइनस लिख देता हूं यार, 7 प्लस 3/3 होल अपॉन 7 माइनस 3/3, 3 ने 3 को मार दिया, 10/4 5/2। अगर तुझे कुछ नहीं भी आता हो तो ऐसे इसको ऐसे कर सकता है, लेकिन क्या ये लेंदी लग रहा है? जिन बच्चों ने CND पढ़ रखा है उनके लिए ये ओरल है, मतलब एकदम देख के आंसर आ जाएगा उनका। मैं वो सिखाया था। आई विल नॉट, शुड आई डिराइव CND या डेरिवेशन में सिखाया गया? सिखाया? हाँ अच्छा मैं सिखाता हूँ, हटा दूँ मैं तेरे को मैंने ये सामने लिखा है, ये मैंने तेरे को बेसिक जो तूने पढ़ा है आज तक उससे कराया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो लोग पढ़ के आए हैं, शायद ये लोग बहुत एडवांस ही पढ़ के आए होंगे, मैं एडवांस भी आपको सिखा देता हूँ, विदिन 10 मिनट्स हमें आ जाएगा। कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम बकवास है, काफ़ी यूजफुल है, लेकिन एक्सट्रीमली यूजफुल। ठंड लग रही है, बंद करना है, बंद करना है, मैं कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट करना है बेटा, ठीक है? या तो हीरो बनेगा, पटक के मारूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आओ सुनो 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 सुनो, अगर बेटा x अपॉन वाई इज इक्वल टू A अपॉन B दिया हो, समझना, लाइट ही चली गई, मजा ही आ गया। AC तो बंद नहीं हुआ, अभी क्या चल रहा है? एक फेज चला गया मेरा उधर, वो चल रहा है, कुछ तो हुआ है। लेकिन अब सुने,
कुछ ऐसा ही दिया है ठीक करो बेटा। ये खुद ठीक करोगे ना सर खोजी हाँ अरे खोजी पढ़ भी ले, सबको खोजी बनना है। यहां से यहां पहुंच गया। क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, क्योंकि क्या है हमारे लिए a1/a2 7/3 x/y इज इक्वल टू a/b हम समझते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 1 से ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कोई रॉकेट साइंस होगी क्या? नो सर क्या हो गया? क्या एलसीएम लेना आता है? x प्लस वाई बाय वाई इज इक्वल टू a प्लस बी बाय बी। नहीं आया जी, आ गया सर बड़ा मुश्किल है। नो सर अच्छा पहला इक्वेशन, पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ये हो गई, पहली दूसरी आ गई। दो इक्वेशन नहीं आया, अरे +1 ही किया है, इसमें क्या नहीं आया है बायो? आ गया ना, घुसा खाएगी तू, ये जब भी कुछ कराओ ऐसे ऐसे मुंह बनाती है। आया कि नहीं आया? फिर अब बेटा मैं क्या करता हूँ, माइनस भी कर लेता हूँ। पापा जी का रास्ता है नहीं कि एक तरफ -1 कर दोगे, हमें तो दोनों तरफ करना पड़ेगा -1। ये तो पक्की बात है ना, इधर एक तरफ -1 कर दिया अलग ही कुछ बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में जब तुम एक तरफ से कुछ घटा रहे हो तो अगली तरफ से भी कुछ वही सेम चीज घटानी पड़ेगी। आई होप यू नो दी एलसीएम लेना आता होगा। यस सर x माइनस वाई बाय वाई इज इक्वल टू a माइनस बी बाय बी। तुम्हें नहीं आया जी? इक्वेशन नंबर 3 बोल आ गई। क्या इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस सर तो डिवाइड, इक्वेशन को डिवाइड कैसे करते हैं सर? बहुत सिंपल, लेफ्ट वालों को लेफ्ट से, राइट वालों को तो डिवाइड करते हैं। x प्लस वाई बाय वाई अपॉन x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई बाय वाई इक्वल्स टू a प्लस बी बाय बी अपॉन a माइनस बी बाय बी। टाटा 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 implies x प्लस वाई बाय x माइनस वाई इज a प्लस बी बाय a माइनस बी। आया? यस सर इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यानी कि सुन, रुक जा, मैं समझ गया तू क्या बोलने वाला है। ये डेरिवेशन है। नॉर्मली दे विल नेवर आस्क यू डेरिवेशन, बिकॉज ये है ही बकवास। क्या करना ही क्या था इसमें? एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। ये इसमें कोई भी मैथमेटिकल क्राइम नहीं है। जब तक तुम मैथमेटिकल क्राइम ना करो तब तक सब कुछ सही है। बनाते रहो क्वेश्चन। रुक तो जा, अभी आधे अंदर इससे आंसर कैसे आएगा सर? मैं वही पूछने वाला था। सर आ गई आप। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ध्यान दे, हटा दूं अब। यानी हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ ये किया कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, देन x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई x माइनस y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? तेरे क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, यानी a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इज 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3, 10/4 इज इक्वल टू 5/2। समझ आया क्या आंसर कैसे आया? यस सर एक लाइन में आ गया ना? सर तो प्रूव करना जरूरी नहीं है ना। प्रूफ तो रिक्वायर्ड ही नहीं है बेटा। अब सीधा बता। दिमाग नहीं पूछता ना, ये तो बेस्ट पार्ट है। वो दिमाग छुट्टी पे गया भाई साहब। कई लोग पूछता है ओ लला, सही बोल रहा है वो। तेरे को वो बहुत प्यार से बोल रहा है। वही बात मैं तेरे को बहुत वो चल चुप। कौन परेशान करता है? पीछे वाला या आगे वाला? रुक जा एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हैं? बोल, ऑनलाइन वालों बोलो, क्या बोल रहे हो? बोल रीवा। सर किसी मिसी कैसी है? देख, इसको कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है। रीवा कभी भी क्वेश्चन पूछती है, पढ़ाई का नहीं पूछती। वो पूछ रही किसी मिसी कैसी है। किसी मिसी मस्त है। पापा की बैंड यहाँ रखी है। पापा भाई रात को 12 से 3 तो बैंड यहाँ रखी जबरदस्त वाली। और सैटरडे नाइट तो वो सोचती है कहीं गलती से लैपटॉप ना खोल ली है, तो 12 से 5 तक बैंड बजा रखती मेरी। तो भाई साहब ये चल रहा है आजकल जिंदगी में, मस्त मजा बहुत आ रहा है। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या तुमने ये भी पढ़ा है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? कंपोनेंट डिविडेंडो का एक स्टेप और शायद पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, तुम बड़े लोग। यही पढ़ा है कि और भी पढ़ा है इसके आगे? नहीं पढ़ा। अब सुन,
मैं सिखा दूं, मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो CND बोलूंगा, बहुत गंदा लगता है पूरा पूरा बोलने में। इसको मैं एक और स्टेप समझाता हूं, समझ आ गया। देख, अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी हो तो सबसे पहले याद रख ले बेटा, x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी होता है। कई बार ये भी यूजफुल रहेगा। फिर तेरे पास x प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन बी, ये भी होता है, अभी हमने प्रूव कर देखा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, आपने ये भी पढ़ रखा है। इसके अलावा is also, it is also equal to, अगर x upon y is equal to a upon b, then x plus a upon y plus b भी बराबर होते हैं। Yes sir. ये भी बराबर होता है, मतलब अगर रेशियोज ये बराबर हैं तो इनको ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो भी इनके बराबर होगा। आई कैन टेल यू, देखिए 3 upon 6 is equal to 1 upon 2, से एक ही है ना, Yes sir. is also equal to 4 upon 8। कैसे आया, इनको ऐड, ये यूजफुल है, ये काफी यूजफुल है। कई बार ऐसे क्वेश्चन मैं तुम लोग करा रखे हैं 10th वालों, फर्जी लगेंगे क्या। मैंने तुमको कहा था अगर एक सिमिलर ट्रायंगल, इफ यू रिमेंबर सिमिलर ट्रायंगल, तो याद करो मैंने कहा था दो सिमिलर ट्रायंगल अगर होंगे तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होता है। क्योंकि अगर ट्रायंगल एक और एक ट्रायंगल एक ABC PQR, मैंने बोला ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्या नाम में बहुत कुछ रखा है? किस तरीके से नाम लिखते हैं ट्रायंगल, उस चैप्टर की तबीयत खराब कर देता है। अगर आपने नाम सही लिख दिया, सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर बकवास है, और नाम सही नहीं लिखा तो तुम बकवास हो उस चैप्टर में, ये सही बात है। तो अब हमें पता है रेशियो क्या है बेटा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR is equal to BC upon is also equal to AB plus AC plus BC upon PQ plus PR plus QR, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पढ़ाया है, क्वेश्चन भी कराया है, ऐसा कर रहे। उस समय ये कंपोनेंट CND ना बोलते हुए इस तरीके से कराया गया था, आपको पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले यूजफुल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, लिख ले आराम से। तो भाई कौन सी केमिस्ट्री टीचर की को परेशान करता तू? किन क्या पढ़ रहा है? अच्छा गुड, तुम मुझसे पूछा कर क्वेश्चन? अच्छा सर ये अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछना सर। सर आप इसके पैर पकड़ोगे। कल का था वो क्या था कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ रिएक्टेंट बच जाता है, तो मैंने पूछा कि कभी ऐसा होगा कि बचेगा नहीं। आइडियल सॉल्यूशन इसका समझाओ। अच्छा है केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि रीजन नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, बड़ा आसान होता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बोलना है एक्सेप्शन है, खेल ही खत्म बेटा ये तू। लेकिन केमिस्ट्री भी अपने आप में ब्यूटीफुल होती है बेटा, अगर समझ में आ गई तो जिंदगी बन जाएगी, और नहीं आती है बेटा, आती है। हाँ बेटा बोल देव। सर जैसे x अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन b इज, तो ये माइनस में नहीं जाएगा, x माइनस a अपॉन y माइनस b? x माइनस नहीं जाएगा, नहीं बेटा माइनस में नहीं जाएगा। इज नॉट इक्वल टू x माइनस a अपॉन y माइनस, चेक करते हैं, रुक चेक करते हैं। हाँ जाएगा गुड। जाएगा बेटा जाएगा। मैंने कुछ नया थोड़ा किया है, इसको करने के लिए मैंने क्या किया पता है, केवल इतना किया है। अब बच्चों पहुंच जाओ यार। अब x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, अब वो कैसे बना पता है, हमने कहा a तुम इधर आओ, y तुम, तो x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन बी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दोनों तरफ प्लस वन करोगे क्या हो जाएगा, x प्लस a अपॉन a इज इक्वल टू वाई प्लस बी अपॉन बी। नहीं आया जी, आ गया सर। इनको नीचे आओ फिर से वापस। तो क्या x प्लस a अपॉन वाई प्लस बी इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू x बाई वाई, हो तो लिखा है। अब अगर प्लस वन ना करते और -1 कर देते तो क्या आता,
तो क्या ये पूरा का पूरा नया नया? कुछ नया ही नहीं है यार, ये सब कुछ कर तुम अपने आप सकते हो, पर करते नहीं हो। मैंने कुछ नहीं बोला, तेरे को बोला ही नहीं मैंने, मैंने देख के बोला ना। मैं तो वहाँ देखा अरे था। मैं लिख रहा था। चूल्हे में जाओ, ये ला करो। फिर कहाँ लिखा है एल? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इज इक्वल टू 5/3 फाइंड I1 बाय I2। जल्दी करो बेटा प्लीज। जिन बच्चों की मैथ अच्छी होगी उन बच्चों की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप अच्छी हो जाएगी। जब पहुंचोगे तब, हाँ उससे पहले ही तुम धनुष सनुष रख दोगे कि अब तो कृष्ण भगवान आदि को जाओगे। अभी तो सर मोल मोल खेल रहे हैं तुम मुझसे पूछ लेगा कभी कभी केमिस्ट्री का आंसर क्वेश्चन, मैं रिप्लाई कर दूँगा, बता दूँगा। मतलब जनरल वाले, मतलब ये आई डोंट, जहाँ पर अकेले पूछ ले, तुम्हें कोई दिक्कत भाई तू महान है, मैं कह रहा हूँ। तू भी महान बनना साले, फिर साले निकल गए। जल्दी करो क्वेश्चन। ओनली 4। 5 + 3 8/5 - 3 2, यही यार दो। गलत जवाब 16 आएगा। 4 तो केवल अंडर रूट आ रहा है दादा, पूछा अंडर रूट में नहीं है। 4 तो बेटा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट I2 आ रहा है 4। सर क्या ही चल रहा है हमें। CND में लगाओगे नहीं लगा पाओगे, 3 बच्चे बना रहे, तब तो स्क्वायर भी बनी आ जाएगा। चलो देखो इधर, CND लगाना आता है। यहां देख बच्चे, क्या अंडर रूट I1, सब देखेंगे यहाँ, प्लीज देखो यहाँ बेटा, प्लीज डरो मत, सब बकवास है। अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इज 5/3। मेरे बच्चे हाँ या ना? अप्लाइंग, ऐसे लिखते हैं, अप्लाइंग C एंड D ले भैया, का बकवास है। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, C वाले में प्लस करते हैं दोनों ऊपर वाले में, तो प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल अपॉन अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, माइनस करते हैं डिनोमिनेटर। अब क्या पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं, फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं, माइनस अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। कैसे आया प्लस? तो यहां आ जा बेटा, कहीं बैठना, यहां आ जा, टेंशन ना ले। अगर किसी भी लोकेशन से आपको दिखता नहीं है तो वो तेरे को सोचना पड़ेगा ना बेटा। जो मैंने किया कितने लोगों को नहीं आया, सच बोलो बेटा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद इतना सच बोलने के लिए। नहीं नहीं अब नहीं, अब तो मैं ही करूंगा बेटा। आप समझ में आया ना? ना आप कहाँ देख, रुक जा बेटा। ये जो फॉर्मूला सिखाया बेटा, प्लीज यार बातें नहीं। CND दोनों तरफ लगाते हैं, मैं केवल अभी एक तरफ लगा के दिखा रहा हूं जो गंदा तरफ है। वो होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही होता है ना। इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मेरे बच्चों ये होता है कि नहीं? नहीं आया? अब वो मैंने साइन वाइन चेंज कर दिया था। अगर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या ये अंकल और ये अंकल मर जाएंगे? यस सर। और ध्यान दे, यहां प्लस अंडर रूट I1 है और यहां माइनस अंडर रूट I1 आएगा, तो ये अंकल और ये अंकल मर जाएंगे। तो ऊपर अंकल बचेंगे 2 अंडर रूट I1 और नीचे बचेंगे 2 अंडर रूट I2। 2 और 2 भी मर जाएंगे और वहां आएगा 8/4, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। तो अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 की वैल्यू अगर बेटा 4 है तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा और वो 16 आएगा। कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी ना उसने, 1 जो आया था तेरा।
कोई नहीं, अभी आया समझ में बेटा? मैं करता हूँ, रुक जा बेटा। बहुत सिंपल समझ, अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया हो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है। सिखा दिया मैंने, समझ क्या सिखाया? क्या न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू उसका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस प्रक्रिया को CND बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ आ गया बच्चों? अब यहां देख, ये मेरा x है और ये मेरा y है, ये मेरा a है, यहां देख ले बेटा, और ये मेरा b है। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सिमिलर प्रोसेस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब सिंप्लीफाई करना है और वो तेरा काम है। बताऊं कैसे आया? सर वो आपने CND लिखा है, उसका मतलब क्या है? अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो लगा रहा हूं, तू ज्यादा ही तेरे को अबे आता। मैंने क्या बोला? अप्लाइंग CND का मतलब बेटा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दैट मींस वी डोंट हैव टू इलैबोरेट दैट कि क्या किया है, वो अपने आप मास्टर समझ लेगा। जैसे ये फॉर्मूला जो लगाया है उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमने टाइम इन्वेस्ट किया। तुम देखो जो तुमने सॉल्व किए हैं दोनों ही जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दीज आर पार्ट क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस को निकालने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए। ये आता है वेव ऑप्टिक्स में, एक टॉपिक है फिजिक्स में 12th में, वेयर वी टॉक अबाउट इंटेंसिटीज, और ये उसी का क्वेश्चन है। इंटेंसिटीज का जो रिलेशन आता है वो ये निकाल करके ये तुम्हारा फॉर्मूले में निकल के आएगा, और इवेंचुअली दे विल आस्क यू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। बेटा जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक, ये सामने जो क्वेश्चन है, अगेन दिस इज ए क्वेश्चन जो कि आपको वेव ऑप्टिक्स में ही एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने का काम आता है, वेयर दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड। So if the individual amplitudes are given, they will ask you what is the ratio of maximum and minimum amplitudes. तो तब वहां पर ये रिक्वायर्ड होगा, डोंट वरी, तब मैं वो फिर से सिखाऊंगा ये चीज। लेकिन बेटा देख, इससे मैथ्स का डर खत्म होता है। मेरी क्लास से मैं जानता हूं कि तेरे को मैथ्स में अगर डर हल्का फुल्का लग रहा होगा तो लगना बंद हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का देख, मैथ्स में किसी को बहुत डर शुरुआत में लगता ही नहीं है, किसी को नहीं लगता, बिकॉज इट इज एनी हाउ वेरी ब्यूटीफुल। एंड शुरुआत में मैथ्स में रंग दिखाती नहीं है, तो हल्की हल्की भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, आ जाएगा। बाद में अगर मैं उसमें स्ट्रांग हूं, सब बकवास होता है मैथ्स में। तो शुरुआत जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री तक। अभी डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो थोड़ा मेहनत करना जरूरी है और मुझसे बात करना जरूरी है। अगर तुझे बहुत डर लग रहा है तो वेट आफ्टर क्लास, तो हो नहीं पाएगा। 9 बजे के बाद मेरे से मिलने आ, तो मैं तेरे को बताऊंगा क्या करना है। आगे बढ़ूं। इस समय मैथ में डर नहीं लेना चाहिए बेटा, अभी तो समय आएगा जब डर लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है, तो तू पढ़ नहीं रही है बेटा। देख चैप्टर कौन सा पढ़ रही है, रुक जा। अब होता है क्या, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई उसमें, प्रॉब्लम ये होती है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूजन फॉर्मुलेज में होते हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेज ऐसे हैं जो लगते हैं। अबे रुक जा, मुझे ही बोलने दे, तुम ही बोल लो, सब लोग। मुझे भी होता था बेटा। तो उसको तुम जो भी मास्टर ने पढ़ाया, जो भी तेरे पास किताबें पढ़ो, लेकिन उसके खुद के नाम रखो। जैसे जब मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का मास। वो कैसे निकलता है? हाँ। तो तूने बोला, तुझे डेफिनेशन पे आ गई, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इट इज नॉट एटॉमिक मास, तो एक तरीके से नंबर हो गया ना। एक प्रोटॉन का मास 1 नहीं माना जाता ना। 1 AMU बोल लो तो हम सुने, मजा भी आए। Until unless you don't say, अब जब तू रिवाइज भी कर रहा है बच्चे, और जब तू रिवाइज करते समय भी उनको उस तरीके से रिवाइज नहीं करा जिस तरीके से तूने पढ़ा है उसको, तो फिर वो कंफ्यूजन बन जाता है खतरनाक। मैं समझ गया तेरी बात। फॉर्मूले मेरी क्या हो रहा है, फॉर्मूला चार्ट उनको देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा, तुझे बनानी चाहिए। तेरे पास NCERT किताब नहीं है?
फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ बहुत, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। अब तुम पढ़ लोगे, जब मैं चैप्टर पढ़ लिया मुझसे ना, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्त लिखी हुई है, बहुत मस्त, लेकिन उसके लिए तुम्हें शिद्दत से बैठना पड़ेगा। और शिद्दत से मतलब अब क्या होता है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी पहला पढ़ना पड़ा तो ऐसी उबासी आती है कि भाई साहब दुनिया में क्या ही लिटरली हैं। तो दोनों पढ़ो बेटा। मैं देख मैं किसी अभी वो रिकॉर्डिंग बात करना, ठीक है, नहीं पता चला मैं कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए तो बवाल हो जाए, इसलिए नॉर्मली हाँ, तो मैं ये नहीं कह, मैं वो नहीं डरता तो मैं अपने बाप से हूँ, केवल डरता मैं केवल अपने बाप से हूँ। हाँ लेकिन देखा अभी निकल गया इसका। व्हाट आई मीन टू से सारे साइंस मस्त होती हैं, केमिस्ट्री मुझे ही बहुत डर लगता था, और उसका कारण कौन था मैं बताऊंगा अभी क्लास के बाद। अभी बेटा बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन आई हैव 5 मिनट्स पढ़ा दूं, 10 मिनट है ना, 10 मिनट 9 मिनट है, क्यों मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकता हूँ। अब देख मैं दूसरी क्लास है फर्जी। आओ, बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लिखा है। बाइनॉमियल तुम 10th में पढ़ोगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन बिफोर आई गो फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन आई शुड टेल यू कि होता क्या है भाई बाइनॉमियल, बात क्या चल रही है बाइनॉमियल की। तो बेसिकली बेटा तूने सुना होगा देयर आर समथिंग कॉल्ड मोनोमियल्स, बाइनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स एंड देयर आर मोर आल्सो। उनको हम पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। अब बस चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। बाइनॉमियल हैविंग डिग्री 2। बाइनॉमियल हैविंग डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइनॉमियल और डिग्री 2 का कोई रिलेशन नहीं है। I can only write x square. Even this is a monomial having degree 2. Is this a monomial having degree 2? Yes, sir. So binomial needs two terms separated by either a plus sign or a minus sign. वो two terms कुछ भी हो सकते हैं, वो two terms 3 terms भी हो सकते हैं, x plus y plus z। बच्चे बोलेगा ट्राइनॉमियल है, मैं बोलूँगा मुझे आता ही नहीं है, मुझे नहीं आता भाई ट्राइनॉमियल, आने तेरे को आता हो तो। हमें तो बाइनॉमियल ही आता है, हमें तो बाइनॉमियल ही आता है। और लिटरली बेटा मैथ्स पढ़ने का तरीका यही है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, रादर ट्राई टू रिमेंबर सिंपलर थिंग्स विच कैन बी सिंप्लीफाइड इवेंचुअली। दिस इज लाइक 2 टाइम्स मैं बाइनॉमियल लगाऊंगा, एक बार x और y प्लस जेड में और एक बार y प्लस जेड में। मैं तीनों को क्यों लगाऊं यार, वो डिफिकल्ट होता है। अबे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बात है। और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आधे बनने का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सुनने में आसान लग रहा है, अभी 9th का क्वेश्चन दूंगा हवा निकल जाएगी। अभी मैं 9th का ही क्वेश्चन दूंगा ना फैक्टर करने को, तो हवा निकल सकती है, नहीं निकल जाएगी नहीं बोलूंगा मैं, निकल सकती है। तो मैं 9th के बच्चे भी जब पढ़ते हैं ना तो उनको मैं a प्लस बी पढ़ाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी नहीं पढ़ाता, जरूरत ही नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन बाइनॉमियल हम थोड़ा सा आसान करने के लिए हम केवल सबसे सिंपलेस्ट बाइनॉमियल सुनते हैं, जो कि है x प्लस वाई, सबसे सिंपल। इससे सिंपल तो पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। अब इस सिंपल बाइनॉमियल का एक्सपेंशन करने को बोल दिया जाए। हमने कहा सर x प्लस वाई का क्या एक्सपेंशन है, x प्लस वाई का एक्सपेंशन x प्लस वाई है। हमने कहा बेटा हीरो मत बनो, देखो पावर 1 थी इसलिए x प्लस वाई है। हमने कहा फिर अच्छा बताओ x प्लस वाई का की पावर 2 हो गई, अब क्या हो गया, अब तो यहाँ के बार हो गया। तूने किताबों में देखा कभी ऐसे लिखते हैं लोग? कभी सोचा ऐसे ही क्यों लिखा जाता है किताबों में? हम लोग नहीं लिखते कभी ऐसे, बट किताबों में ऐसे लिखा होता है। अगर तुमने किताबें सही से पढ़ी हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर विद क्यूब तुम बता पाओगे। तुमने तो ये याद किया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, बट किताबें इसको ऐसे नहीं लिखती। किताबें लिखती हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसे लिखती हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है जिंदगी में, हमने क्योंकि हमें फॉर्मूले याद थे हमें लिख दिए। हमने कहा भाई साहब x प्लस वाई की पावर 4 लेके आना, कल तब बात करेंगे। 4 होमवर्क है, x प्लस वाई की पावर 4 आपको निकाल के लाना है। x, अरे रुक जा बेटा जहाँ का रही, x प्लस वाई की पावर 5 निकाल के लाना, और x प्लस वाई की पावर अब जो ये तीनों करके लाएगा वो चॉकलेट खाएगा, चॉकलेट मिलेगी उसको। एक ही लाया हूं मैं बहुत सारी, वही जो टेरी मिल गए।
लेकिन मेहनत लगेगी इसमें, मेहनत लगेगी। और ट्राई देख, मैं तू सोचा है क्या बकवास है, क्यों दे रहा है मास्टर? जब तू ये मेहनत करके आएगा तब मैं तेरे को इसका तरीका सिखाऊंगा, जब उसमें मेहनत नहीं लगेगी। सर अगर मैं 4 और 5 नहीं। पैटर्न निकाल के 50 निकालूं, हाँ अगर मैं 4 और 5 करके पैटर्न निकाल के, एग्जैक्टली, बट देयर इज नो पैटर्न, सॉरी सर पैटर्न तो है। पैटर्न नहीं है। क्या अगले में जानते क्या आएगा? अगला करके देखेगा तो पैटर्न नहीं आए, मतलब 4 और 6 आ जाएगा। एक कोफिशिएंट 4 आएगा, कोफिशिएंट 6 आएगा। मेरी बात सुन, बिफोर आई हैव टू फिनिश द क्लास यहाँ पर। ये मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुझे ये करने को बोलूँ, x + y की पावर 15 करने में तुम्हारी आंखें बाहर हो जाएंगी। इट विल हैव 16 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे? जब वो वहाँ 1 था तो टर्म 2 थे, जब वहाँ 2 था तो टर्म 3 था तो टर्म 16 टर्म आएंगे, और 16 टर्म मल्टीपल आएंगे, फिर ऐड होकर के आएंगे इवेंचुअली। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। इट इज़ बेसिकली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। डोंट गो डू दैट। इसलिए चॉकलेट खत्म। x+, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले यार प्लीज। 15 का करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवर इन योर लाइफ। आई विल टेल यू अ मेथड टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर 243 या n, ये हुई ना बात, n। अगर मैं n का कर दूं तो जो बच्चा इन्फिनिटी का लिखना चाहता है वो भी लिख पाएगा। मेरी बात सुनना, प्रॉब्लम बस ये होती है कि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, एंड देयरफॉर इन्फिनिटी के लिए कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, जो हम पढ़ेंगे। तो देख, मैं इसके लिए टाइम बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन तुम लोग लग रहा है कि तुम चाहते हो कि मैं इसको समझाऊं अच्छे तरीके से। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेन एवर इट विल बी टॉट इन योर मैथ्स, इट विल बी डेंजरस टॉपिक। इट विल बी समथिंग जिसमें आपको मोहब्बत नहीं होगी पहली बार में, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या है भाई साहब, और इस पर क्वेश्चन तो अलग ही आते हैं। तो हम इसको पढ़ लेंगे, हम इसमें 20 मिनट इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। बिकॉज ग्राफ्स के बाद विल बी थरो विद फर्स्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड विल गो टू